हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव की तैयारियों के बीच आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव की तैयारियों के बीच आज चुनावी मंथन बैठक की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने कई अहम जानकारियां दी हैं। कांग्रेस ने कथित अडानी घोटाले पर जेपीसी के लिए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्योंकि सरकार पूरी तरीके से इसमें शामिल है और सेबी को भी गंभीर रूप से समझौता करने वाला पाया गया है, कांग्रेस ने 22 अगस्त को देश भर में सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। One is a JPC inquiry on Adani Mecascom in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly today. The meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of अगस्त। एक जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। कांग्रेस बैठक में राहुल गांधी और पार्टी महासचिवों, प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट इंचार्ज समेत 56 नेता शामिल हुए हैं। बैठक के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट गंभीर मामला है और बाद में वो इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूँगा। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है कि हमने सरकार से राष्ट्रीय जाति जनगणना की अपनी मांग फिर से दोहराई है। हम बिना किसी देरी के जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करने का फैसला किया है और हम आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। पूरे देश में एक बड़ा सामाजिक अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उप कोटा मुद्दे पर स्पष्ट बयान दिया है। निश्चित रूप से हम क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं हैं। हमने गहन अध्ययन के लिए एक समिति भी बनाई है और ये हितधारकों और राज्यों से बात करने के बाद रिपोर्ट पूरी करेगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मुद्दे उठाते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर चर्चा की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने की अनुमति दी जानी चाहिए और भारत सरकार से इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस बैठक में वायनाड भूस्खलन में हुई मौत पर भी शोक व्यक्त किया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमने पहले ही वायनाड आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही संसद में इसकी मांग की थी और हमने भूस्खलन और आपदाओं पर सभी राज्यों को सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।